कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चों का 23 अप्रैल का सेकेंड शिफ्ट का डिटेल एजुकेशन का आंसर की बता रहा हूं। तो आप सभी बच्चे से नोट डाउन करिएगा और बताइएगा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। और आप सही बच्चे जान लीजिए एग्जाम से खत्म हुए घूमने मत निकल जाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल का रूटीन अगर आ गया ना तो फिर आपका प्रैक्टिकल छूट गया तो रिजल्ट फेल आ जाएगा। तो आप सही बच्चों होशियार है, कुछ दिन रुक जाइए, प्रैक्टिकल नोटिफिकेशन जैसे आएगा उसके बाद आप जहाँ घूमने जाइएगा। और अगर आपको लगता है कि हमने आपके लिए मेहनत किया तो आप वीडियो में अपने विचार बता सकते हैं कि हाँ भाई आपने हमारी मेहनत की, आपके बताए हुए चीज़ों से क्वेश्चन है, हमारा एग्जाम अच्छा किया, जो भी लगता है विचार बताइए। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है व्हाट इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है? तो भैया एक प्रकार का हमारे पास क्या है मेथड है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं टाइपिंग, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर है। फिर व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हमारे पास? एक सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज मैनेज करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो चार्ल्स बेबेज क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिर व्हाट इज द लीनेस ऑपरेटिंग। लीनेस ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेस्ड होता है वो यूनिक्स पर बेस्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर खोज लीजिए आप लोग, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यूनिक्स कर्नल हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा नहीं है? आप बताइए। माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। मतलब वर्ड से जुड़ा कौन काम करता है? तो भैया एमएस वर्ड करता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या होता है? भैया आपके द्वारा जो भी रिसोर्सेज सिस्टम के उनको मैनेज करने का काम होता है उसका मेन काम। तो सेवंथ का बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है बोला गया? पहला उबंटू तो होगा, ये तो याद रखिएगा। फेडरा भी होगा। मैक ओएस कब से होने लगा? आप सोचिए ना, ये नहीं है भैया हमारे पास लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 8 का सी नंबर राइट आंसर होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली। सिर्फ बाइनरी कोड में किसे लिखा जाता है? पास्कल को। मशीन लैंग्वेज तो भैया बाइनरी कोड में सिर्फ मशीन लैंग्वेज लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ है, मैक्स है, लिनक्स है और यहाँ iOS है। देखिए बोला कौन सा ऑपरेटिंग मैं पढ़ रहा हूँ, माफ करिएगा। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो लिनक्स है हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेस प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि हमारे तो जो भी मान लीजिए टेक्स्ट एडिट किए जा रहे हैं, राइट किया लिखा जा रहा है, फॉर्मेट करना, ये सारा काम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है हमारे पास? तो प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर हो गया। तो भैया क्या हो जाएगा? इसमें से इनपुट पूछा गया है तो हम लोग स्कैनर टिक कर देते हैं राइट आंसर। फिर अगला सवाल है हाउ मेनी फंक्शंस की, कितने फंक्शन की टोटल मौजूद होते हैं किसी भी स्टैंडर्ड पीसी कीबोर्ड में, हमें ये बताना है। तो टोटल 12 होते हैं हमारे फंक्शन की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। फिर विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर टू द कंप्यूटर एट द सेम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूजर को अलाउ करता है कि भाई एक ही टाइम पे आप क्या करते हैं यूजर को लगाता है? सिंगल यूजर हो जाएगा, ये तो ऑब्वियसली बात है, मल्टी यूजर होगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर कंप्यूटर के फील्ड में अगर हम बात करें ENIC, देखिए हमने ये पढ़ाया हुआ था आपको, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। खोज लीजिए और ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोबाइल। अच्छा, इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? भैया एंड्रॉइड तो होगा, iOS भी चलिए एप्पल के लिए ठीक है यहाँ पर हमारे पास। फिर अगला हमारे पास है विंडोज 10, फिर हारमोनी ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए विंडोज 10 आप खुद बताइए क्या ये लैपटॉप पीसी के लिए नहीं होता? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंडोज 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल आउटपुट। तो भैया आउटपुट के लिए कौन कीबोर्ड बाहर से लगता है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फिर व्हाट इज द हु इज, अच्छा क्रिएटर, देखिए ये तो पहले शिफ्ट से क्वेश्चन रिटर्न आ गया। लिनक्स टॉरवाल्ड्स क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विंडो एप्लीकेशन। कौन सा विंडो एप्लीकेशन नहीं है? नोटपैड, कैलकुलेटर, ये ट्वीटबोर्ड कहाँ से आ गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। फिर अगला है विच कंपनी एंड्रॉइड को किसने बनाया? तो भैया गूगल ने बनाया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर होगा। फिर व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लिखने का तरीका क्या? .txt होता है हमारे पास। सो माफ करिए बोलो .txt बोल दिया, .docs होता है हमारे पास। और वो ऑप्शन नंबर क्या है? सी में राइट आंसर है।
इनमें से कौन सा पॉपुलर वेरिएबल मतलब पहनने वाला, भैया आप कैलकुलेटर पहनते हो, टाइपराइटर पहनते हो, पेजर में नहीं भैया स्मार्ट वॉच पहनते हो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर जो पहला वर्जन था लिनक्स का वो कब रिलीज हुआ था ये हमें बताना है। तो वर्ष 1991 में बेसिकली जो लिनक्स का जो पहला वर्जन था वो स्टार्ट हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर प्राइमरी फंक्शन क्या है वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का, मतलब जिसे वीआर हम लोग बॉक्स करते हैं, तो भैया आपकी गेमिंग या कोई मूवी देखने एक्सपीरियंस को बढ़ाता है, तो इमर्सिव गेमिंग एंड एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। फिर हाउ मेनी कलर्स डॉट बेसिकली कितना स्क्रीन के पिक्सल में बनाते हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास होता है 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 25 का डी नंबर इसका राइट आंसर टिक करिएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कॉमन फीचर ऑफ बोथ लैपटॉप एंड डेस्कटॉप का कौन क्या होता है, पोर्टेबिलिटी नहीं भैया डेस्कटॉप नहीं जा सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, दोनों में क्या रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 26 का बी नंबर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड, कौन सा नहीं है, तो EDIC है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। फिर है व्हाट इज अ सेल इन ए लिनक्स, लिनक्स में एक सेल क्या होता है, तो एक प्रकार का देखिए वो टेक्स्ट बेस हमारे पास जो कमांड इंटरप्रेटर के रूप में काम करता है, तो ऑप्शन नंबर बी पे हम लोग जाएंगे राइट आंसर पे। अगला है विच मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड एप्पल के द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग, तो iOS होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रॉम का फुल फॉर्म बताना है कि प्रॉम का फुल फॉर्म क्या होता है हमारे पास, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस आप खुद बताओ भैया कौन सा लगाते हो भैया, तो लाइट पेन नहीं हो जाएगा हमारे पास। फिर व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले कब बना था ये हमें बताना, तो वर्ष 1956 था ये हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। BIOS का फुल फॉर्म, तो बाइनरी इनपुट आउटपुट, देखिए ये वाला सॉरी बाइनरी बोल रहा हूँ, माफ करिएगा, हमारे पास बेसिक इनपुट स्लैश आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम हम लोग मान के चलते हैं, तो 33 का क्या हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर होगा। ट्रांजिस्टर जो था वो कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बेसिकली निर्माण हुआ था, तो सेकेंड जनरेशन था हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। कोई भी चीज़ को कॉपी करना है MS वर्ड में तो आप जानते हैं कंट्रोल प्लस भैया सी हो जाएगा हमारे पास, तो 35 का तो सी नंबर राइट आंसर होगा। फिर अगर हम नोटपैड का जो एक्सटेंशन लिखते हैं वो किस प्रकार लिखते हैं, तो नोटपैड का एक्सटेंशन होता है हमारे पास .txt, तो ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है। फिर है विच की डिलीट्स द कर्सर, हम लोग अगर मान लीजिए राइट टू द कर्सर क्लिक करते हैं तो कौन सा की डिलीट करता है, तो बैक स्पेस का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर 37 का। फिर पोर्ट्रेट और जो लैंडस्केप होता है ये दोनों क्या करता है, पेज ओरिएंटेशन काम है, पेज साइज का या पेज लेआउट है या ऑल ऑफ द अबव, तो भैया पेज ओरिएंटेशन काम है इसका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है। अंडू फंक्शन क्या करता है कि मानिए आपने जो भी काम किया उसको फिर से रिवर्स करना है, तो रिवर्स करना करता है, तो रिवर्स द लास्ट सेक्शन, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर है विच ऑफ द नॉट इज फॉलोइंग वैलिड, इम्पैक्ट प्रिंटर का देखिए कौन सा नहीं है, तो ये लेजर प्रिंटर हो जाएगा मेरे हिसाब से, ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द फंक्शन टू ऑफ द फाइंड रिप्लेस फीचर, रिप्लेस फीचर के लिए कौन सा हमारे पास सर्च और रिप्लेस टेक्स्ट ऑटोमेटिकली यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फिर कौन सा इनमें से हार्डवेयर नहीं है भैया हमारे पास ये बताना है, तो हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कब से आ गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अंडरलाइन करना है टेक्स्ट को तो आप कौन से कमांड का इस्तेमाल करोगे, तो कंट्रोल पर यू के पास जाओगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज टू एंटर डाटा इनटू कंप्यूटर, इनमें से कौन सा डिवाइस जो है कंप्यूटर में डेटा एंटर नहीं इस्तेमाल होता है, भाई स्कैनर कब से आ गया खुद सोचो ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन, इनमें से कौन सा टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है लेफ्ट राइट जस्टिफाई सर्कुलर, तो कौन सा नहीं है, तो जस्टिफाई हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। फिर व्हाट डज GRU स्टैंड फॉर, GRU का फुल फॉर्म क्या होता है हमें ये बताना है, तो ये होता है ग्रैंड यूनिफाइड बूट रीडर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है हमें ये बताना है, तो इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ बताना है कि मैनेजेस रनिंग एप्लीकेशन, तो ये तो फाइल एक्सप्लोरर सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाउ डू यू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आप कैसे ओपन करते हो भैया स्टार्ट मेन्यू ऑल प्रोग्राम MS वर्ड पे, ऑप्शन नंबर ए सही है। और लास्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है किसी भी कंप्यूटर में, तो भैया बीट होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर। तो ये था आपसे ही बच्चों का आज का
23 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का आंसर की, जो हमने आपको सॉल्व कर दिया। अब आप सभी बच्चों को हमने पढ़ा भी दिया, सॉल्व भी कर दिया, समझा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 1 का एग्जाम बहुत बेहतरीन किया होगा। अगर आपको लगता है कि भैया ने आपकी मदद की है तो आप सभी बच्चे अपने अपने अच्छे अच्छे विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या अगर आप हमें मैसेज करके बताना चाहें तो आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वो भी बता सकते हैं। तो शेयर करें इस वीडियो को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और एग्जामिनेशन के बाद कहीं घूमने मत जाइएगा, कुछ दिन रुक जाइए उसके बाद जाइएगा, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।